बुक चैप्टर 27 द डेली स्टोइक 3 एरियाज ऑफ ट्रेनिंग। यहाँ पे कह रहे हैं कि जो हमारी लाइफ है या हमको कुछ भी करने का जो हमारा तरीका है, हमारा फोकस जो है, वो हमारी ट्रेनिंग किस तरह से होनी चाहिए, वो हमारे लिए उन्होंने 3 पॉइंट्स बताए हैं। फर्स्ट है वी मस्ट कंसिडर व्हाट वी शुड डिज़ायर, मतलब हमारी इच्छा क्या है, हम क्या करना चाहते हैं, ये हमको सोचना चाहिए, हमको तय करना चाहिए कि वो गुड है, हमको सेलेक्ट करना चाहिए कि वो गुड है या बैड है, मतलब वो हमको गुमराह करने के लिए है या हमारे लिए अच्छा है। इसमें आगे कह रहे हैं कि ये इट्स नॉट अप टू जस्ट लिसन टू योर बॉडी, मतलब ये सही नहीं है कि हमेशा अपने शरीर की सुने, कि क्योंकि जो हमारे अट्रैक्शंस हैं वो हमको गुमराह करते हैं। मान लो हमको लेजीनेस आ रही है, मान लो हम कुछ गलत काम करना चाह रहे हैं, तो जो हमारा शरीर है वो हमको हमेशा गुमराह करता है, लेकिन हमको उसको ट्रेन करना है, हमको अच्छे की तरफ ले जाना है। उसके पास 2 रास्ते होते हैं, लेकिन हमको सेलेक्ट करना है कि वो गुमराह ना हो, हम अपनी बॉडी की ना सुने, हम हमारे बुरे विचारों की ना सुने, क्योंकि हमारे अंदर अच्छे भी हैं, हमारे अंदर बुरे भी हैं, हम बुरे विचारों को अपने ऊपर हावी ना होने दें। नेक्स्ट है वी मस्ट एग्जामिन अवर इम्पल्स टू एक्ट। तीसरा है कि हम किस तरह से एक्ट करते हैं, मतलब हमारे इम्पल्स को ट्रेनिंग दें कि वो किस तरह से एक्ट करें। दैट इज़ हमारा मोटिवेशन क्या है काम का। तो कुछ है कि या तो हम वो जो काम कोई भी कर रहे हैं वो कुछ सही रीज़न के लिए कर रहे हैं, या बस हम यूँ कर रहे हैं कि हमने सोचना बंद कर दिया है, या कि वी हैव टू, या हम इसलिए कर रहे हैं कि वो बस दैट वी हैव टू डू समथिंग, हमको कुछ करना है। जैसे कई लोग दोस्तों के साथ अपने कोई चोरी चपाटी करता है, कोई बुरी आदतों में चला जाता है, कोई बस ऐसे रील देख रहा है, कुछ भी कर रहा है, बस किए जा रहा है उसको, मतलब कोई स्मोकिंग कर रहा है, कोई ड्रिंक कर रहा है, कोई गलत काम कर रहा है, उसको पता नहीं क्यों कर रहा है, उसने क्योंकि फ़ैसला लेना, उसने सोचना बंद कर दिया। तो इसलिए ये कह रहे हैं कि आप जो भी काम करें, जो भी एक्ट करें, उसका कुछ मोटिवेशन होना चाहिए। आप दोस्तों के साथ समय गुजारना चाहते हैं, या आप कोई ड्रग्स ले रहे हैं, या आप कोई ड्रिंक कर रहे हैं, या कोई गलत काम कर रहे हैं, तो आप पहले सोचिए कि वो जस्ट एक ऐसे ही आपने बिना सोचे समझे फ़ैसला ले लिया, या आपका मोटिव क्या है। क्योंकि आपका एक जो फ़ैसला है, एक मोटिव है, वो आपकी पूरी ज़िंदगी को डिसाइड करता है। तीसरा है हमारा जजमेंट, जो कि थर्ड है कि तीसरा जजमेंट है कि आप जो भी फ़ैसला करते हैं उसमें आपका जजमेंट क्या है। तो ये अभी कह रहे हैं कि हमको कुदरत ने एक बहुत अच्छी चीज़ दी है, नेचर ने हमको रीजनिंग, यानी कि सोच समझ के कोई भी काम करना, सोचना। कुछ भी हमारे सामने कोई परिस्थिति आती है तो हमको कोई जजमेंट लेना होता है, तो हमको पहले सोचना चाहिए। जैसे हमको कोई गलत साइड ले जा रहा है या गलत दिशा दिखा रहा है, या हम कुछ गलत काम करने वाले हैं, तो पहले हमको कुछ सेकंड रुक के, 10 सेकंड 20 सेकंड रुक के, या थोड़ा देर समय देना चाहिए कि पहले सोचें एंड देन फिर, या कोई लड़ाई के लिए हमको उकसा रहा है, तो अगर हम समय देंगे कि क्यों मैं इसमें फंस रहा हूँ, क्यों मैं ये करूँ, तो हम सही फैसला ले पाएंगे। तो थर्ड हो गया जजमेंट। इस तरह से 3 चीज़ें हैं। फर्स्ट है आपका डिज़ायर, आपको उस काम करने का मोटिव क्या है, डिज़ायर आपकी इच्छा क्या है, वो अच्छे के लिए कर रहे हैं, आप बुरे करने के लिए कर रहे हैं, उससे अच्छा होगा बुरा होगा, ये आपको सोचना है। दूसरा है कि और ये जो काम है आपको वो अच्छी दिशा में ले जाएगा या आपको बुरे की तरफ ले जाएगा। दूसरा, आप उस पर कैसे इम्पल्स एक्ट करते हैं, मतलब आपको कोई लड़ाई के लिए उकसाता है तो आप भी लड़ जाते हैं, या आप समय लेते हैं, सोचते हैं और लड़ाइयों को टालते हैं, बुरे आदतों को डालते हैं। तीसरा है आप किसी भी परिस्थिति में किस तरह का फ़ैसला लेते हैं। तो आप रीजनिंग कीजिए, तर्क कीजिए, थोड़ा सोचिए और फिर फैसला लीजिए। तो ये कह रहे हैं कि तीनों चीज़ें जो हैं वो आपस में जुड़ी हुई हैं। जो हमारा जजमेंट है वो हमारी इच्छा को डिसाइड करता है कि हम फैसला, जैसे कोई हमको कह रहा है कि आओ चलो पिक्चर देखने चलते हैं, लेकिन मेरा मूड नहीं है, तो मेरा जजमेंट है कि अच्छा दोस्त ने कह दिया चलो पढ़ के क्या करेंगे, चलते हैं अपन। तो जजमेंट है आपका कि मतलब आप दूसरों से इफेक्ट नहीं हो रहे हैं, आप खुद के लिए सोच रहे हो कि आपने क्या फ़ैसला लिया, आपकी क्या इच्छा है। आपकी इच्छा है मेरे को आज पढ़ना है, चैप्टर ख़त्म करना है, या मेरे को अच्छा काम करना है, मेरे को बिज़नेस का मीटिंग करनी है, तो आप वो फ़ैसला लीजिए। हमारे जजमेंट ही हमारे एक्ट को डिसाइड करता है। दूसरा वो कह रहे हैं कि हमारी जो डिज़ायर है, हमारी जो इच्छा है, वो ये दिखाती है कि हमने किस तरह से एक्ट किया, हमने क्या एक्ट उसके लिए लिया, और इसी तरह से जो हमारा जजमेंट है वो हम तय करता है कि हम किस तरह से एक्ट करेंगे। मतलब हमारा जजमेंट है वो दिशा दिखाता है कि हम आगे क्या करने वाले हैं। तो यहाँ पे कह रहे हैं कि अपनी लाइफ में क्लियरिटी लाइए, अपने फ़ैसलों में, अपने जजमेंट में, और आप जो भी कर रहे हैं उसमें पहले रीजनिंग कीजिए और सही विचार लाइए, और अपनी इस तरह से अपनी लाइफ को ट्रेन कीजिए कि आप रियल क्लैरिटी और सक्सेस की तरफ जा सकें।